मित्रों, द ट्रैवल टॉक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसे शहरों के बारे में जानकारी दी जाती है जो भारत में पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां पर्यटकों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक रहती है। अभी तक जिन शहरों की हमने चर्चा की है वे है दिल्ली, आगरा, जयपुर, वाराणसी, सारनाथ, मथुरा, वृंदावन, जम्मू, गया, राजगीर, जगन्नाथपुरी, कोणार्क, दार्जिलिंग और श्रीनगर। हम लोगों ने वाराणसी की महान विभूतियों पर भी एक श्रृंखला की थी जिसकी आप सबने अत्यंत सराहना की। आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के केंद्र शहर मदुरई की। मदुरई अपने आप में तो महान है ही, ये कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं धार्मिक केंद्रों का प्रवेश द्वार है। चाहे रामेश्वरम जाना हो या कन्याकुमारी या और आसपास, उन सभी स्थानों के लिए आपको मदुरई से जाना पड़ेगा। मदुरई चेन्नई के बाद तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये वैगई नदी के तट पर स्थित तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी है और इसका 2500 वर्षों से अधिक का लिखित इतिहास है। इसे अक्सर वो शहर कभी नहीं जो सोता भी कहा जाता है। मदुरई तमिलनाडु की आत्मा है। मदुरई भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है, एक ऐसा महानगर जो प्राचीन रोम के साथ व्यापार करता था और चेन्नई के बहुत पहले से एक महान राजधानी था। भारतीय और विदेशी पर्यटक प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर के लिए यहाँ आते हैं, जो भारत के महानतम मंदिरों में से एक है। मदुरई तमिलनाडु का केंद्रीय स्थान भी है, जो कई महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। अगर आप रामेश्वरम, कन्याकुमारी, तंजावुर, श्रीरंगम, चिदम्बरम और कांचीपुरम जाना चाहते हैं तो आपको मदुरई पहुंचना ही होगा। मौर्य साम्राज्य के यूनानी राजदूत मेगास्थनीज और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौटिल्य ने मदुरई शहर का विवरण दिया है। ऐसा माना जाता है कि ये शहर बहुत पुराना है, जिस पर अलग अलग समय में पांड्यों, चोल, मदुरई सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, मदुरई नायक, कर्नाटक साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा है। शहर में कई ऐतिहासिक स्मारक हैं, जिनमें कूडल अजगर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर और तिरुमलाई नवाकर महल सबसे प्रमुख हैं। इसके अलावा कार्तिकेय के 2 मंदिर भी हैं, जिन्हें दक्षिण में मुरुगन के नाम से जाना जाता है। वे हैं अल्मिगु सोलाई मलाई मुरुगन मंदिर और तिरुपरन कुंदरम सुब्रमण्यम स्वामी मुरुगन मंदिर। वे दोनों मंदिर मुरुगन के 6 महत्वपूर्ण सदनों में से एक हैं। मदुरई दक्षिण तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और शैक्षिक केंद्र भी है। यह शहर विभिन्न ऑटोमोबाइल, रबर, रसायन और ग्रेनाइट विनिर्माण उद्योगों का भी घर है। मदुरई महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों से भरा हुआ है। प्राचीन तमिल क्लासिक्स में मीनाक्षी मंदिर को शहर के केंद्र के रूप में दर्ज किया गया है और आसपास की सड़कें कमल और उसकी पंखुड़ियों की तरह दिखाई देती हैं। मदुरई में आपको जिन स्थानों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए वे हैं कूडल अजगर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, तिरुमलाई नायक पैलेस, तिरुपरन कुंदरम सुब्रमण्यम स्वामी मुरुगन मंदिर जो मदुरई से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर है, अरलमिगु सोलाई मलाई मुरुगन मंदिर मदुरई शहर से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर की ओर है। कूडल अजगर मंदिर। मदुरई में कूडल अजगर मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। वास्तुकला की द्रविड़ शैली में निर्मित यह विष्णु को समर्पित 108 दिव्य मंदिरों में से एक है, जिन्हें वियोग सुंदरराजन के रूप में पूजा जाता है और उनकी पत्नी लक्ष्मी को मथुरावल्ली के रूप में पूजा जाता है। मंदिर में 5 स्तरीय राजगोपुरम यानी प्रवेश द्वार टावर है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर का निर्माण मूल रूप से पांड्यों द्वारा किया गया था, जिसमें बाद में विजयनगर साम्राज्य और मदुरई नायक राजाओं द्वारा विस्तार किया गया, जिन्होंने 16वीं शताब्दी के दौरान मंदिर के खंभे वाले हॉल और प्रमुख मंदिरों का निर्माण करवाया था। केंद्रीय मंदिर की संरचना ऊंची है और इसमें पीठासीन देवता
कूडल अजगर को 3 रूपों में दिखाया गया है, बैठे हुए, खड़े होते हुए, लेटी हुई मुद्रा में। ग्रेनाइट से बनी छवि बैठी हुई मुद्रा में है और 6 फीट लंबी है। कूडल अजगर के दोनों किनारों पर श्रीदेवी और भूदेवी की छवियां मौजूद हैं। विमान गर्भगृह के ऊपर का मंदिर वास्तुकला में अष्टांग है, जिसके 8 भाग हैं। विमान के बाहरी हिस्सों में ऋषियों, दशावतारम, भूदेवी और वराह, लक्ष्मी नरसिम्हा, लक्ष्मी नारायण और नारायण मूर्ति की प्लास्टर वाली छवियां हैं। ऐसा माना जाता है कि विमान दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा का काम है। विमान की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। मीनाक्षी मंदिर, यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर के समृद्ध मूर्तिकला और सजाए गए गोपुरम इसका प्रमुख आकर्षण है, जिन्हें दूर से भी देखा जा सकता है। हजारों देवी देवताओं और राक्षसों की आकृतियों से सुसज्जित मीनाक्षी अम्मन मंदिर किसी वास्तुशिल्प चमत्कार से कम नहीं है। हॉल के अंदर भारतीय पौराणिक कथाओं से चित्रित जटिल नक्काशीदार आकृतियां और दृश्य मंदिर के कलात्मक आकर्षण को बढ़ाते हैं। देवों और असुरों द्वारा सागर का मंथन, वीणा बजाते हुए 9 सिर वाले रावण, शिवलिंगम को गले लगाते हुए ऋषि मार्कंडेय और सुंदरेश्वर और मीनाक्षी के विवाह समारोह के दृश्य कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो मंदिर परिसर के अंदर देखने लायक है। देवी मीनाक्षी, जिनकी आंखें मछली जैसी हैं, का निवास मीनाक्षी मंदिर दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला का शिखर माना जाता है, जो इस क्षेत्र की सौंदर्य विरासत के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उत्तर भारत के लिए ताजमहल। यह 17वीं शताब्दी का मंदिर ही नहीं, बल्कि 12 ऊंची गोपुरम वाला 6 हेक्टेयर का परिसर है, जो देवी देवताओं, राक्षसों और नायकों की एक चौंका देने वाली श्रृंखला से सुसज्जित है। एक किंवदंती के अनुसार खूबसूरत मीनाक्षी पार्वती जी का एक संस्करण है 3 स्तनों के साथ पैदा हुई थी और भविष्यवाणी थी कि जब वो अपने स्वामी से मिलेंगे तो उनके अतिरिक्त स्तन गायब हो जाएंगे। ऐसा तब हुआ जब वो शिव जी से मिली और पत्नी के रूप में उनकी जगह ले ली। मंदिर का पश्चिमी टावर गोपुरम वो मॉडल है जिसके आधार पर तमिलनाडु राज्य प्रतीक डिजाइन किया गया है। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण पांड्यन सम्राट सदावर्मन कुलशेखरन प्रथम ने 1190 से 1205 ईस्वी के बीच किया था। 14वीं शताब्दी के शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने मंदिर को लूट लिया और दक्षिण भारत के कई अन्य मंदिर शहरों के साथ साथ मदुरई मंदिर शहर को भी नष्ट कर दिया। वर्तमान मंदिर विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा शुरू किए गए पुनर्निर्माण प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने मुख्य भाग का पुनर्निर्माण किया और मंदिर को फिर से खोला। 16वीं शताब्दी में नायक शासक विश्वनाथ नायकर और अन्य लोगों द्वारा मंदिर परिसर का और अधिक विस्तार और किलेबंदी की गई। स्थापित परिसर में अब 14 गोपुरम यानी प्रवेश द्वार टावर है, जिनकी ऊंचाई 45 से 50 मीटर है, जिसमें दक्षिणी गोपुरम 51.9 मीटर ऊंचा है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद पुधु मंडप के चारों ओर देखिए। 16वीं शताब्दी का यह स्तंभ वाला हॉल पूर्वी गोपुरम के सामने मीनाक्षी अम्मन मंदिर के बाहर स्थित है। यह रंग बिरंगे वस्त्र और शिल्प स्टॉलों से भरा हुआ है। मुख्य मंदिर का प्रवेश पूर्वी गोपुरम से है। सबसे पहले दाईं ओर आप 1000 स्तंभों वाले हॉल में आएंगे, जहां एक आकर्षक मंदिर कला संग्रहालय स्थित है। मंदिर की ओर आगे बढ़ते हुए आप अधिक सुंदर नक्काशीदार स्तंभों से घिरे नंदी मंदिर तक पहुंचेंगे। यह मंदिर शैविज्म परंपरा में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो मीनाक्षी देवी और शिव को समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर में लक्ष्मी, कृष्ण, रुक्मिणी, ब्रह्मा, सरस्वती और अन्य वैदिक और पौराणिक देवताओं के साथ साथ प्रमुख हिंदू ग्रंथों की कथाएं दिखाने वाली कलाकृतियां भी शामिल हैं। मंदिर परिसर लगभग 14 एकड़ में फैला हुआ है। इस परिसर में कई मंदिर और मंडप हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े भीतरी प्रांगण में 2 समानांतर मंदिर हैं, एक मीनाक्षी अम्मा के लिए और दूसरा सुंदरेश्वर के लिए। इसके अतिरिक्त
परिसर में तीर्थ यात्रियों के स्नान के लिए एक स्वर्ण कमल पवित्र पूल है। देवी मंदिर में मीनाक्षी की हरे पत्थर की छवि है जो मुड़े हुए पैरों की मुद्रा में खड़ी है। उनके उठे हुए हाथ में कमल है जिस पर हरा तोता बैठा है। मीनाक्षी देवी की एक विशिष्ट विशेषता उनके दाहिने हाथ में तोते का होना है। तिरुमलाई नायक पैलेस। तिरुमलाई नायक पैलेस 1636 में बना मूल महल परिसर वर्तमान संरचना से 4 गुना बड़ा था। अपने उत्कर्ष के दिनों में महल को दक्षिण के आश्चर्यों में से माना जाता था। यह महल मीनाक्षी अम्मन मंदिर से 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। मदुरई के नायकों ने 1545 से 1740 के दशक तक शासन किया और तिरुमलाई नायक 1623 से 1659 उनके सबसे महान राजाओं में से एक थे। 17वीं शताब्दी के दौरान मदुरई साम्राज्य में पुर्तगाली, डच और अन्य यूरोपीय व्यापारी, मिशनरी और भ्रमणशील यात्री थे। 1636 में मदुरई में अपनी राजधानी के केंद्र बिंदु के रूप में निर्मित तिरुमलाई नायक का इरादा इस महल को दक्षिण भारत के सबसे भव्य महलों में से एक बनाने का था। आंतरिक भाग को बड़े पैमाने पर सजाया गया जबकि बाहरी हिस्से को अधिक भव्य शैली में सजाया गया है। 18वीं शती के दौरान कई संरचनाएं जो इस महल का हिस्सा थी उन्हें गिरा दिया गया या आसपास की सड़कों की इमारतों में शामिल कर दिया गया। जो कुछ बचा है वो बंद कोर्टयार्ड है जिसे स्वर्ग विलासम के नाम से जाना जाता है और कुछ आसपास की इमारतें हैं। स्वर्ग विलासम का दर्शक कक्ष लगभग 12 मीटर ऊंचे मेहराबों वाला एक विशाल हॉल है। स्वर्ग विलासम के प्रांगण की माप 75 मीटर से 55 मीटर है। वास्तुकला स्वदेशी और इस्लामी रूपों का मिश्रण है। तिरुमलाई नायकर महल अपने विशाल स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। महल के द्वार में प्रवेश करने पर 3700 वर्ग मीटर का एक केंद्रीय प्रांगण है। प्रांगण विशाल गोलाकार स्तंभों से घिरा हुआ है। महल के 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है अर्थात स्वर्ग विलासम और रंग विलासम। आंगन और नृत्य कक्ष महल के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। स्वर्ग विलासम का उपयोग सिंहासन कक्ष के रूप में किया गया था। आजादी के बाद तिरुमलाई पैलेस को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। अब यह तमिलनाडु पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। ये महल प्रतिदिन आगंतुकों के लिए खुला रहता है। अरिलमिगु सुलाइमलाई मुरुगन मंदिर। अरिलमिगु सुलाइमलाई मुरुगन मंदिर मदुरई से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर में जंगलों से ढकी एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यह भगवान मुरुगन के 6 महत्वपूर्ण निवासों में से एक है और अजगर कोविल के विष्णु मंदिर के करीब है। यह मंदिर अपने आप में अपेक्षाकृत छोटा है जिसमें वल्ली, देवयानी और भगवान मुरुगन का अलग मंदिर है। भगवान गणेश भी एक अलग मंदिर में मौजूद है। इस मंदिर में देश के विभिन्न हिस्सों से और दुनिया भर से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि तमिलनाडु में भगवान मुरुगन के सैकड़ों मंदिर हैं, लेकिन उनमें से 6 विशेष मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं जिन्हें अरूप दैवुदु कहा जाता है। भगवान मुरुगन के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं इन 6 स्थानों पर घटित हुई थी। अरुलमिगु मुरुगन मंदिर तिरुपरनकुंद्रम। अरुलमिगु मुरुगन मंदिर तिरुपरनकुंद्रम भगवान मुरुगन को समर्पित है। ये मंदिर चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला से बनाया गया है और माना जाता है कि इसका निर्माण 6ठी शताब्दी के दौरान पांड्यों द्वारा किया गया था। किंवदंती के अनुसार ये वो जगह है जहां मुरुगन ने राक्षस सुरपद्मन का वध किया था और देवसेना से शादी की थी। देवसेना को स्वर्ग के राजा इंद्र की बेटी के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि मुरुगन ने यहाँ अपने पिता शिव जी की पूजा परनगिरिनाथर के रूप में की थी। यह मंदिर मदुरई शहर से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। मुख्य मंदिर में मुरुगन के अलावा शिव, विष्णु, विनायक और दुर्गा जी स्थित है। यह मंदिर पूजा की शैव परंपरा का पालन करता है। मंदिर में 6 दैनिक अनुष्ठान और 3 वार्षिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जिनमें से अक्टूबर-नवंबर के दौरान कांथा षष्ठी उत्सव सबसे प्रमुख है। तिरुपरनकुंद्रम का उल्लेख स्कंद पुराण में मुरुगन द्वारा सुरपद्मन की हत्या का विवरण मिलता है। हिंदू किंवदंती के अनुसार राक्षस राजा सुरपद्मन ने एक बार कठोर तपस्या के कारण भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर लिया था।
प्राप्त शक्ति के बल पर वो 1008 लोगों पर शासन करने लगा। उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी कैद कर लिया। इंद्र ने शिव के पुत्र और युद्ध के देवता मुरुगन से मदद मांगी। तिरुपरनकुंद्रम में एक गंभीर युद्ध लड़ा गया और जहां मुरुगन ने ईरानी को छोड़कर सुरपद्मन के सभी पुत्रों को मार डाला। सुरपद्मन समुद्र के नीचे छिप गया। मुरुगन ने उसे 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जो आगे चलकर भगवान के दिव्य वाहन मोर और मुर्गा बन गए। जिस दिन मुरुगन ने सुरपद्मन की हत्या की थी, उस दिन को सभी मुरुगन मंदिरों में स्कंद षष्ठी के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कृतज्ञता में इंद्र ने अपनी बेटी देवयानी की शादी परमकुंड्रम में मुरुगन से की। मित्रों, यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप दिल्ली, आगरा, जयपुर, वाराणसी, मथुरा, जम्मू, श्रीनगर, पुरी, कोणार्क का टूर प्लान कर रहे हैं तो हमारा ये ऐप डाउनलोड करें, द ट्रैवल टॉक। ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पर उपलब्ध है। इस मोबाइल गाइड का लाभ उठाएं और सभी टूरिस्ट प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स आदि का संपूर्ण और ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।